शिव धनु भंगा आयब भृति कुलो कमल पतंगा। नमः शिवाय श्याम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। के जविवादि भूधर सुता देवापगा मत के भाले भाले दुर्गले जगलम यशोरसी भ्याल सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां। हेमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली आसनासीन पद्मासन बहु बिखरी भटगी सिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धरा भाल मध्य में वाल शशि लगता हूँ मनहर प्यारा फम फम करती फमक रही हूँ फम करती फमक रही हूँ गल शरपों की माला चंचला चमक झी चमक दमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा खरताओ हो डुम 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 षडमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हूँ बम बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय खली क्यों बिगल हुई प्रभु शीघ्री से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुख कर दुख हर सर्व गुणाकर मंगलमय पावन मंगल कर गंगा जटा जूड बीच बिहरत चमकत चारु चंद मस्तक पर रे फैली फैली लपटा गात पर अगणित सर्व वृंदत विषधर मदन दहन कारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर रास तोष पराजित घर प्रेम रास पशुपत पन्नकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अत्यशन नाद का कारण क्या मैं शर्मा समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता।
आह विदित हो गया। रौगूंज उठा नवमंडल में घनघोर सदर फूट गया। पद जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप टूट गया। कब धर्म चलो का समाज छूट गया। ओ मैथिल के देशाता शीरत ध्वज श्यावधान। मैथिल प्रांगण में वीर जन उत्पाहित होंगे ना। लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिवद्रोही। कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृतकोनगर में। ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंकुआ कौन भी संभर में बीते लेकर बने छत्र भूमंडल में आया नारायण। कोई क्षत्रिय का समन में देखो कब धर्माज होना कैसी होए। रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में वंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ। जो राजा लोग कह रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांधो और सीता को छुड़ा ले, जो ही मिथिला में भगवान परशुराम जी को देखा, देखते भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणाम। सभी राजा मारे डर के दंडवत प्रणाम करने लगे। ये बात देखिए, यही तो होता है जहां ज्ञानियों की समाज होती है, अपने आप समाज बनने लगती है। हाँ, थोड़ा नजदीक लोग बैठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आनंद आएगा सभी को। तो सभी राजा लोग आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपना नहीं पहले पिताजी का नाम बताया। राजा जनक भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। जनक की बहोरी आई सिर नावा सिय बुलाई प्रणामो करावा। बेटी, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम करो। विश्व की आभा ये पिता अपनी बेटी से प्रणाम करा रहा। विश्व की आभा नहीं निकली, मुख चंद्र में मंजू उजाला लिए, अथवा संग में शशिबाला लिए, आई दिग से दिगबाला लिए। ऋषि के किन्हों वसुधा ये खड़ी, वसुधा पैसने है किसाला लिए। खुशीरत भजे एम कर्णिकाम परचम तो शीघ्रम कथे कहो कहो योगी, इस दुलारी का सुंदर परिचय उगत कराओ। इस बालिका को एक करुण कहानी है महाप्रभु, श्रवण करें आप, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया मेरी राज्य में।
देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। तो ये कन्या और मनोज जी, हाँ ये बात कूलर घुमा दीजिए पंडित जी की ओर। तुम्हारे द्वारा हलेसी यज्ञ किया गया और ये उसी का परिणाम। और इसकी सानिध्यता में जो ये सेविकाएं उपस्थित है, ये तुम्हें कहां से मिली? ये अष्ट सखियां हैं, ये मेरे भाइयों की पुत्रियां हैं। हम 8 भाई हैं, मतलब कुल मिलाकर के 10 भाई हुए। ये मेरे 8 भाइयों की एक एक पुत्री जो सीता की अष्ट सखियां हैं, वो मेरे महिमंगल बलाकर तेज रथ महावीरिया, ये इनकी पुत्रियां हैं। और 8 सीता की ये सखियां हैं। और जो चतुर सखी आप देख रहे हैं खड़ी है, ये बलाहक की पुत्री है चतुर सखी। क्यों ब्याज जी? जी एक योगी कह रहा, एक ऋषि कह रहा, जी एक पिता कह रहा। हेमा क्षेमा परारोहा पद्मगंधा शुभगा सुलोचना चारुशीला लक्ष्मणा, ये सीता की 8 सखियां हैं। यथार्थ सत्य है। किसी विद्वान का मत है कि सीता सिंहासनारूढ़ थी, किंतु मनीषियों का जब चिंतन हुआ तो सीता अष्टदल कमल पर प्रकट हुई और प्रत्येक दल पर एक एक सेविका उपस्थित थी। ये वही सेविकाएं हैं। अब एक पिता का भाव है, समाज चाहे जितना नकारे, किंतु समाज में पिता के भाव को कभी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हारा भाव अपने स्थान पर प्रबल है। धन्य है योगी, काश तुम्हारे जैसा पिता, तुम्हारे जैसा माता, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा ऋषि। इस संसार में 7 प्रकार के ऋषि हुए हैं, जिसमें से आपने प्रथम पद को अलंकृत किया। राजर्षि, परमर्षि, कंदर्षि, सुतर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। आपने राजर्षि पद को अलंकृत किया है। तल तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मह पाताल नाग पातालाद ब्रह्मलोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में आपने जो करके दिखाया, ये न भूतो न भविष्यो। स्कंद पुराण कहता है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उससे जो फल मिलता है वो मात्र एक बेटी की सेवा से वही फल मिलता है। ये समाज में बेटी का महत्व है। धन्य है योगी। कहां तक तुम्हारी प्रशस्त पत्रिका इस प्रेक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में उपस्थित करूं, अर्थ तो चाहता हूं। पुत्री सीते धरती के अंतर से प्रगटी, हे धरती माँ की प्यारी, संतति भौ सौभाग्यवती भौ सीते जनक दुलारी। तावे सिर से दुर लगो रहाई, जबलो यमुना की धारा। अखंड सौभाग्यवती भूषिते, यह है शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती बहो, ले जाओ योगी, दुलारी को राजप्रासादों में ले जाओ, ले जाओ जनक।
आशीष दीनो सखी हरिसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज में ले दो भाई। बाबा विश्वामित्र भगवान परशुराम जी से मिले। बाबा परशुराम जी और बाबा विश्वामित्र जी का संबंध है वो नाती और बाबा का है। विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती भगवान परशुराम जी के बाबा ऋषिक जी को ब्याही है, तो मान पक्ष के हैं भगवान परशुराम। हाँ, नाती बाबा का मिलन, ये बात। और सब बाबा कुशल है? सब कुशल मंगल है। कहां से आ रहे हैं? अभी तो मिथिला में ही थे। मिथिला में थे तो मिथिला के किस दिशा से आ रहे हो? मिथिला से अभी यहीं इसी स्थान पर थे और आपको देखा तो मिलने चले आए। क्या सोचा? सोचा बाबा और नाती दोनों मिल जाएं तो अच्छी बात है। तो ये तो बात नाती को सोचना चाहिए। क्यों? ये समाज में हमारे बाबा आ गए हैं, ये नाती का कर्तव्य है। महाजनों इनके संबंध था, आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही बाबा? कोई इसमें रहस्य है? रहस्य नहीं है। जब यदि छोटे गलती कर दें तो बड़ों को ही बोलना चाहिए। तो मैंने देखा जब तुम्हारा क्रोध अधिक है तो मैं वहां से चला आया कि मुझे देखकर शायद इनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो क्या अभी हमारे हृदय में जब से मैं आया हूं, क्यों ब्यास जी, क्या मेरे हृदय में क्रोध है? बोलो। नहीं, अभी नहीं। लग रहा बाबा बगुरागी है। नहीं नहीं नहीं, राजा लोग डर गए थे। राजा लोग डर अरे गए राजा थे। डर गए? राजा लोग डर गए तो हमने कहा शायद इनके मन में क्रोध हो, इसलिए हम चले आए। वैद्य को देख करके अगर रोगी डर जाए तो इसमें रोगी का ही दोष है, इसमें वैद्य का दोष नहीं हो सकता। इसमें आपका क्या चिंतन है? इसमें चिंतन ये है कि कुछ लेकर के आए हैं, हाँ। आपसे मिलाने जा रहे हैं। आशा है कि आप स्वीकार करेंगे। इनके साथ में हमेशा कोई ना कोई मंडल रहा है, आज बाल मंडल है। क्यों बाबा? हाँ, आज बाल मंडल है। कहाँ है? ये देखो, राम पद सरोज मेले दो भाई। राम व लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। बाबा बड़े अद्भुत बालक है। युगल किशोर प्राण प्रभु तो प्रिय प्यारे, किनकी प्राणाधार हैं, किस आंगन की शोभा है। इस असार संसार में कौन सा सौभाग्यशाली माता पिता जो किशोरों का सुंदर दायित्व निभाने का जैसे समय मिला, किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। क्यों नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष जानी भल जोटा। तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं? नहीं, दो नहीं, चार हैं। यहाँ तो दो दिख रहे हैं। यहाँ दो हैं, अयोध्या में दो हैं। उनको क्यों छोड़ा, इनको क्यों लाए? इन्हीं की आवश्यकता थी। क्या कहा तुमने दशरथ से कि ये दो दे दो? हाँ, हमने कहा हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। गुरु, ये कहा तुमने? हाँ। एक और तीन को लाए हैं, दो और चार को छोड़ आए हैं।
क्यों? फिर एक नई बात। महाराज एक मैं चाहता हूँ ये 1-3 क्या है? ये वृत्तांत हमारी पाठशाला में है तो अच्छा रहे, और मैं चाहता हूँ इनको आशीर्वाद दे। नहीं, हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ये 1-3 क्यों है? ये 1-3 जो भगवान व्यास के द्वारा स्पष्ट किया गया, तो 1 धन 3 ये क्या है? ये 4 है। तो माने तुम बांट के लाए कि छांट के लाए? नहीं, छांट के लाए हैं, बांध के नहीं, छांट के लाए हैं, ये बात सत्य है। तो 1-3 क्या है? अब ये 1-3 का मतलब तो आप ही समझे। 1 धन 3 बराबर 4। 4 क्या है? 4 वेद हैं। तो ये 4 वेद हैं, हाँ, बस ऐसे ही मानिए कि वेद खड़े हैं। और जो दो घर में है वो 4 धन 2 बराबर 6। कह के बदलना नहीं व्यास जी। हाँ, नहीं बदले बाबा तो भले छूट जाए। हाँ जी, वेद तत्व तव क्या बात है गुरु। आगे हाँ, वेद तत्व तव तब निपसुत चारी। 1-2 नहीं, चारों भाई वेदों के तत्व हैं। कहाँ दूध कहाँ घृत? तो दूध और घी में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। है, घी बता रहे। जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड महिदारे। सुख है महान सुख प्यारी पिनाक। आज तुम उभय खंडों में विभाजित हो गए। एक समय रहा जब तुम्हारा नित्य पूजन और वंदन किया जाता रहा। आज इस प्रेक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध भक्तों के द्वारा लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंद तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए गए। मनु जी कहते हैं, होमे दाने जपे स्वाध्याय पितृकर्मणि करऊ सदर बहु कुर्वीत ततयु संध्याभिवादने। इतने कर्म करते समय सदैव कुश को धारण करना चाहिए, तभी उस भक्त को उस कर्म का फल प्राप्त होता है। आज तुम्हारे साथ यह भी व्यवहार नहीं किया गया। शोक है, महान शोक प्यारी पिनाक। पार उठ के बैठो। पार वत्यान जवर्धरायुतम यद भर्चितम निर्मोके निजवाशुकेन वलितम यतशादरानंदिना भव्यम यत्र पुरारी। मन्मधो उन्माधन सत्यो मम राम नाम विभवई। द्वैधाम
कृतम दृश्यते आज अजगो खंड लख घर, यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगो खंड लख घर, यह छूटा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो। कहाँ रह गई आई शक्ति तुम्हारी, बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो। तुम्हारी शब्दता को लगकर मेरे हृदय में परिशोधात्मक भाव जागृत। जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ इच्छा बर्ताव किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। वो कौन है पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध के पावन पिनाक को भय खंडों में भक्त किया। अस्तु जनक अति से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जन को धनुष के ही शिख सुना। कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे रात के पावन पिनाक को भय खंडों में भक्त किया। और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेगी दिखाबू मूढ़े नत्याजू, उलटहू बही जहाँ लग तब राजू। तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक, नाश कर डालूंगा नाश। इतना क्रोध राजा लोग जो धनुष तोड़ने धनुष के पास में गए थे, परशुराम जी का क्रोध देख देख करके अब मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा तो हो गया जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। एक आफत आ गई है। अति डर उतर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। लेकिन भगवान राम जी ने जाना कि सभी लोग डरे हैं, यहां तक माता सीता भी डरी है, तो स्वयं भगवान श्री राम आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय लहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ राम, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ सम्मो धनु भल जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किन मोही, बार बारो बिन बहु मुनि तो ही। से वो धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास आपका
ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता। राम, जितने धनु तोड़ा है वो ब्राह्मणों का विशेष कृपा पात्र है। हाँ, तो ब्राह्मण ही दोषी है। किंतु राम, जितनी ब्राह्मणों ने कृपा